वियतनाम के प्रधानमंत्री ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वकालत की है। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि वियतनाम के पीएम ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को लेकर के क्या कहा है, 2000 साल की दोस्ती का हवाला क्यों दिया है, भारत और वियतनाम के बीच किन चीज़ों का व्यापार होता है, अगर दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता होता है तो भारत को फायदा होगा या वियतनाम को। आज के शो में इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन ने भारत के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की संभावना तलाशने का आह्वान किया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, इस बारे में हम आगे डिटेल से जानेंगे। लेकिन पहले ये जानते हैं कि वियतनाम की तरफ से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बात चली कहां से। दरअसल वियतनाम के प्रधानमंत्री इस समय अपने कई मंत्रियों और कुछ बिजनेसमैन के साथ भारत की 3 दिन की यात्रा पर आए हुए हैं। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। फिक्की की तरफ से आयोजित वियतनाम इंडिया बिजनेस फोरम कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दोनों देशों को द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 20 अरब डॉलर भारतीय रुपए में कन्वर्ट करने के बाद करीबन 1,67,500 करोड़ रुपए तक पहुंचाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने भारत के बिजनेसमैन से वियतनाम में और ज्यादा निवेश करने का आग्रह किया। उन्होंने भारत के कारोबारियों से आग्रह किया कि वे वियतनाम में निवेश करें, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी ढांचे, डिजिटल टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर में। फिक्की का हेड ऑफिस दिल्ली में है। फिक्की के इस कार्यक्रम में वियतनाम के पीएम ने भारत के कारोबारियों को वियतनाम में और ज्यादा निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि भारत के बिजनेसमैन वियतनाम में सेमीकंडक्टर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रीन हाइड्रोजन, फार्मास्यूटिकल्स, रिन्यूएबल्स एनर्जी और बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि फिलहाल वियतनाम अपनी 33% दवाइयां भारत से ही खरीदता है। बता दें कि फिक्की देश का काफी पुराना कारोबारी संगठन है। फिक्की का पूरा नाम फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। हिंदी में इसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ कहते हैं। इसकी स्थापना घनश्याम दास बिरला ने 1927 में की थी। अब हम FTA के बारे में थोड़ा और डिटेल से चर्चा करते हैं। FTA का फुल फॉर्म है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जबकि हिंदी में इसे मुक्त व्यापार समझौता कहते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2 या इससे ज्यादा देशों के बीच एक ऐसा समझौता होता है जिसका उद्देश्य आयात और निर्यात में आने वाली बाधाओं को, रुकावटों को दूर करना होता है। इसके तहत 2 देशों के बीच होने वाले व्यापार को और आसान बना दिया जाता है। जब 2 देश फ्री ट्रेड पॉलिसी पर सहमत होते हैं तो उनके बीच सामान और सेवाओं के आयात निर्यात पर कोई सीमा शुल्क वगैरह नहीं लगती है या तो फिर उसे घटा दिया जाता है। कई बार FTA करने वाले देशों के बीच वीजा के नियम भी आसान बना दिए जाते हैं। इस तरह से 2 देशों के बीच चीजों का व्यापार और आसान हो जाता है और एक देश से दूसरे देश में पढ़ने, लिखने और नौकरी वगैरह करने में भी आसानी हो जाती है। अब ये समझ लेते हैं कि भारत और वियतनाम के बीच कितना कारोबार होता है, भारत वियतनाम से कौन सी चीजें खरीदता है और वियतनाम भारत से क्या खरीदता है, ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोनों देशों के बीच, भारत और वियतनाम के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों के बारे में जानते हैं। भारत और वियतनाम के बीच लंबे समय से व्यापार और आर्थिक संबंध हैं जो समय के साथ लगातार बढ़े हैं। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने भी फिक्की के कार्यक्रम में इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वियतनाम और भारत के बीच 2000 साल पुरानी दोस्ती रही है। दोनों देशों के बीच व्यापार किस तरह से बढ़ा है, इस बारे में कुछ आंकड़े हैं। वियतनाम की राजधानी हनोई में बने भारतीय दूतावास के आंकड़ों के अनुसार साल 2000 में दोनों देशों के बीच महज $200 मिलियन का व्यापार होता था। आज की तारीख में यह रकम रुपए में करीबन 1700 करोड़ से भी कम बैठती है। लेकिन वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच व्यापार करीबन 15 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। रुपए में दोनों देशों के बीच अब कुल व्यापार 1,24,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। इस दौरान भारत ने वियतनाम को 45,812 करोड़ रुपए का सामान बेचा, जबकि वियतनाम से भारत ने 78,255 करोड़ रुपए के आसपास की कीमत का सामान खरीदा। इस तरह से वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के लिए वियतनाम वैश्विक स्तर पर 21वां सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर और 22वां सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। इसी तरह वियतनाम के लिए भारत 7वां सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर और वियतनाम के उत्पादकों का 7वां सबसे बड़ा आयातक है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि भारत से वियतनाम आयात ज्यादा कर रहा है और निर्यात कम कर रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का वियतनाम को निर्यात करीबन 7.5% गिरा है। वहीं भारत ने वियतनाम से 6% ज्यादा आयात किया है। पहले जानते हैं कि भारत वियतनाम से आखिर कौन सी चीजें सबसे ज्यादा खरीद रहा है।
आंकड़ों को देखने पर पता चलता है कि वियतनाम से भारत में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें आती हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, दूरसंचार के उपकरण, मशीनरी और मैकेनिकल उपकरण, लोहा और स्टील, मेटल्स, केमिकल्स और केमिकल से बने प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक के सामान, स्टील प्रोडक्ट्स, जूते और कपड़े, गाड़ियों के पुर्जे, लकड़ी के उत्पाद, रबर, कॉफ़ी जैसी चीज़ें शामिल हैं। वहीं वित्त वर्ष 2023-24 में भारत से वियतनाम को भेजी जाने वाली चीज़ों में मुख्यतः फ्रोजन मीट, अनाज, लोहा और स्टील, कपास, पशुओं का चारा, मछली से बने उत्पाद, बिजली के उपकरण, मशीनरी, एल्यूमिनियम, दवाएं, दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल, जेम्स और ज्वेलरी शामिल है। भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में वियतनाम से 83 लाख टन स्टील खरीदा, जबकि इस दौरान 75 लाख टन स्टील और उनसे बने उत्पादों को बेचा है। भारत में जितनी स्टील विदेश से आयात की जाती है उसका 10वां हिस्सा वियतनाम से मंगाया गया। इस तरह से दक्षिण कोरिया, चीन और जापान के बाद भारत ने वियतनाम से ही सबसे ज़्यादा स्टील मंगाया है, यानी उसका आयात किया है। मार्केट इंटेलिजेंस फर्म है बिग मिंट, उसके सीईओ ध्रुव गोयल ने द मिंट से कहा, वियतनाम ने वित्त वर्ष 2024 में भारत को लगभग 10 लाख टन स्टील का निर्यात किया। अब हम वियतनाम में भारत के निवेश का भी लेखा जोखा जान लेते हैं। वियतनाम में भारत का निवेश लगभग $2 अरब, रुपए में मोटा माटी 24,285 करोड़ के आसपास होने का अनुमान है। इनमें से कुछ निवेश तो भारत ने डायरेक्ट किया है, कुछ तीसरे देशों के माध्यम से किया गया है। वियतनाम की विदेशी निवेश एजेंसी के अनुसार जनवरी से दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान वियतनाम में भारत की 53 नई परियोजनाएं चल रही थी। हालांकि वियतनाम में भारत कुल मिलाकर 392 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इनकी कुल लागत $1,119 मिलियन के आसपास है। भारत ने वियतनाम में जिन सेक्टर्स में निवेश कर रखा है उनमें एनर्जी, मिनरल्स, एग्री प्रोसेसिंग, चीनी, चाय, कॉफी मैन्युफैक्चरिंग, कृषि रसायन, आईटी और गाड़ियों के पुर्जे जैसे फील्ड शामिल हैं। दूसरी तरफ भारत में वियतनाम का निवेश काफी कम है। 2022 तक वियतनाम की भारत में सिर्फ 6 निवेश परियोजनाएं चल रही थीं। वियतनाम का कुल अनुमानित निवेश 250 करोड़ रुपए के आसपास बैठ रहा है। वियतनाम भारत में दवाइयां, सूचना प्रौद्योगिकी, रसायन और निर्माण सामग्री के क्षेत्रों में काम कर रहा है। ये तो हो गई व्यापार और निवेश की बात, लेकिन भारत की वियतनाम के साथ दीर्घकालिक विकास साझेदारी है, जिसने वियतनाम की क्षमता निर्माण और सामाजिक आर्थिक विकास में सकारात्मक योगदान दिया है। भारत आसियान ढांचे के अंतर्गत वियतनाम को भी सहायता देता रहा है। मेकांग गंगा सहयोग यानी कि MGC ढांचे के तहत भारत सामुदायिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वियतनाम के कई प्रांतों में क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स, जिसे शॉर्टकट में QIP कहते हैं, वो शुरू कर रहा है। वियतनाम के PM ने बताया है कि उन्होंने कई भारतीय कंपनियों से मुलाकात की है जिन्होंने वियतनाम में निवेश करने का संकल्प लिया है, प्रॉमिस किया है। वहीं भारत के वाणिज्य एवं उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने भारत और वियतनाम के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग की बात कही है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ने से दोनों देशों को फायदा होगा। उन्होंने ये भी बताया कि हाल ही में हनोई में आयोजित 33वें वियतनाम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भारत मुख्य अतिथि था, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों का संकेत है। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर अगर बात बनती है तो इसका किसे फायदा होगा या किसे नुकसान, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन भारत के पास IT सर्विसेज, फार्मा और ऑयल एंड गैस के क्षेत्र में विशेषज्ञता है। इससे भारत वियतनाम के साथ व्यापार और बढ़ाकर फायदा उठा सकता है। ये था आज का खर्चा पानी। आपके लिए ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। मिलेंगे आपसे अगले सप्ताह। तब तक देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।